एपेक्स बॉडी की तरफ से है। और ये जो कल डीसी ले ने एक ऑर्डर निकाला हयाल के बारे में, तो उसके बारे में हम कई बातें कहना चाहेंगे। पहले तो हमें ये लगता है कि ये कोई आज की बात नहीं है, ये कितने सालों से हयाल का काम वहाँ चल रहा है, तो तब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और इनकी तरफ से जब हमने इनसे पूछा तो कि इन्होंने लीज के लिए कई नोटिस दिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है कि क्यों नहीं लीज के जो कागजात हैं वो ठीक नहीं किया। तो हमें ये लगता है ये विच हंट है, खामखा तंग करने के, लोगों को डराने की का एक साजिश लगता है। जो कि सोना वांगचुक हमारा एक एक्टिव मेंबर है, तो ये बहुत वोकल है और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये लद्दाख के लोगों के राइट्स के बारे में बोलता है। तो इनका आवाज़ दबाने का एक तरीका हमें लगता है, लेकिन ऐसी बातों से हम घबराने वाले नहीं हैं। शायद इनका ये सोचना है कि एक एक करके हम सबको इस दबा के लद्दाख के लोगों के आवाम का आवाज़ दबाना चाहेंगे, तो वो होगा नहीं। तो इसलिए हम जो भी जिन लोगों ने इसको निकाला है, जिन लोगों का इसके पीछे सोच है, वो गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसी बातों से लद्दाख के लोगों का आवाज़ दबाना चाहेंगे तो वो गलत फहमी में है। तो हम जो भी ऐसा कदम किसी हमारे मेंबर के ऊपर गवर्नमेंट उठाता है, हम उसके खिलाफ सब इकट्ठे होकर पूरा लद्दाख हम खड़ा हो जाएंगे और हमारा पूरा लीडरशिप इनके साथ है। तो मैं दूसरे मेरे मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं, अपनी बात रखें। जी, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इत्तला करूं कि ये है क्या हयाल अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी। दरअसल हयाल अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी 2017-18 में फ्यांग वैली में जब हम पानी के समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे थे, आइस स्तूपा वगैरह बना के, तो परम पावन डिगुंग ग्याब्गोन छेत्सांग रिम्पोचे जी की मंशा थी कि ऐसे सॉल्यूशंस जैसे पानी के हो या फिर एनवायरनमेंट के हो, सर्दियों में सोलर एनर्जी यूज करना, इसको बाज़ाब्ता कायदे से पढ़ाया जाना चाहिए एक यूनिवर्सिटी या अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी की तरह। तो उनके इच्छा अनुसार और उस समय के लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर सोनम दावा, उन्होंने बहुत इसमें सहयोग दिया। उनके इनिशिएटिव्स के वजह से इसका लैंड अलॉटमेंट लीज पर हुआ 2018 में। तो ये ऐसे हमारे दिग्गज बड़े नेताओं के मंशा अनुसार हमने उसे चलाने का, उसके लिए काम करने का जरूर आगे हम आए। इसमें कई जगह कहा जा रहा है सोनम वांगचुक यूनिवर्सिटी या लैंड, ये ऐसा कुछ नहीं है। हयाल जो है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स एक सेक्शन 8 रजिस्टर्ड कंपनी है, यानी कि चैरिटेबल कंपनी है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जो एजुकेशन के लिए काम करती है हमारे लीडर्स के इच्छा अनुसार। और तमाम लद्दाख के सारे लीडर्स फ्यांग में जमा हुए थे 2017 में और सबके यूनानिमस कंसेंट से इसकी तश्कील दी गई थी, शुरुआत की गई थी। तो जैसा मैंने कहा 2018 में ही हमें अलॉटमेंट का लेटर उनसे आया था और उसमें बेशक कंडीशंस थे कि ये सेट पर्पस के लिए यूज होना चाहिए और इसका लीज 1 साल के अंदर भरना चाहिए, वरना ये रद्द होगा। और कल हमें अचानक ये लेटर आया जिसमें हमारे डीसी साहब की तरफ से, अब वो LHDC के CEO की तरह ये पेश कर रहे हैं या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, वो हमें इल्म नहीं है। वैसे तो लैंड का पावर LHDC के पास है, मगर यहाँ पर LHDC को कॉपी तक नहीं दिया गया है, तो मैं थोड़ा असमंजस में हूँ। मगर जो भी हो, उन्होंने ये कहा है कि ये पर्पस के लिए नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। पर्पस जो शुरू के 2018 के कागजात में देखें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है। अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी यानी कि वैकल्पिक यूनिवर्सिटी, आम यूनिवर्सिटी नहीं, एक अलग जो पहाड़ों की ज्ञान को बढ़ावा दे, ऐसा यूनिवर्सिटी। तो उसके बारे में ये बना था, उसी के बारे में अभी लगभग 400 बच्चे यहाँ पढ़ के गए हैं, कॉन्वोकेशंस हुए हैं, भारतवर्ष पूरे से, हिमालय से, बाहर से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी भी हैं। तो उस तरह से ये चल रहा है। मैं इसके बारे में अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप
लोगों को दे चुका हूं, उसके अनुसार आप डिटेल पा सकते हैं। मगर ये पर्पस के मुताबिक चल रहा है। दूसरा जो लीज के 1 साल के अंदर लीज पे करना, वो तो हम 2018 से ही लगभग 4 बार, मैं डिटेल के कागजात भी आप लोगों को दिखाऊंगा, 4 बार उन्हें याद दिला चुके हैं कि आपने लीज अमाउंट नहीं लिया। तो हर बार उनसे माफी के तरह का लेटर आया कि हमारे लीज के पॉलिसीज नहीं बने हैं, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये कहना कि इन्होंने लीज नहीं दिया, पर्पस के लिए नहीं चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल मुझे, और फिर आज के समय पे करना जब लद्दाख अपने हकों की मांग कर रहा है, सेफ गार्ड की मांग कर रहा है, डेमोक्रेसी की मांग कर रहा है, तो जैसा हमारे लीडर्स कह रहे हैं, ये एक विच हंटिंग का तरीका ही लगता है। और मैं चाहूंगा कि ये सोनम वांगचुक का नहीं, किसी एक संस्था का भी नहीं, पूरे लद्दाख का बल्कि पूरे हिमालय का एक शान है ऐसा इंस्टीट्यूट होना, जो कि 4-5 साल में इतना तरक्की कर गया। वहां पर अभी कोई 10-20 बिल्डिंग्स बने हुए हैं, आप लोग आके देख सकते हैं, कोर्सेज चल रहे हैं जी। हाँ, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, हमारे धुर्जे साहब और खुद ख्याल की तरफ से, सोनम वांगचुक की तरफ से, ये जो ऑर्डर डीसी साहब ने निकाला है, ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि अभी तक ये 2017 और 18 से ये काम शुरू हो रहा है, गवर्नमेंट के परमिशन से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बाज़ाब्ता सब कुछ हो रहा था, ये लीगली हो रहा है। एक पहले के काउंसिल ने इनको इशू किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसी के बेसिस पर तो ये सारा काम चल रहा था। अगर इस तरह की बातें कुछ था तो इससे पहले फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सो के बैठा था। और दूसरा, हमें ये भी लगता है कि देख रहा है कि अभी सुनने में आ रहा है कि इसमें काउंसिल के चेयरमैन को कुछ इसका नॉलेज नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर हम ये समझते हैं कि ये तो बिल्कुल ही काउंसिल के एक्ट का वायलेशन हो गया। सीईओ विदाउट सीईसी के इंस्ट्रक्शन के बगैर इस तरह के ऑर्डर कैसे इशू कर सकते हैं? तो ये तो काउंसिल के एक्ट का वायलेशन हुआ। ये हमें अजीब सा लगता है। एक तरफ से हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलता है कि लैंड के साथ हमारा कोई लेना देना, ये तो काउंसिल का सब्जेक्ट है, तो आज फिर इसी पर ये लोग इस तरह से ऑर्डर निकालता, तो ये तो हम एक वायलेशन हम करते हैं। दूसरा, हमें ये लगता है कि अभी केडीए और एपेक्स के बीच में एमएचए का जो टॉक चल रहा है, वो टॉक्स काफी डिले हो चुका है। अब उसको और ज्यादा डिले करने के लिए हमें लगता है कोई एक डिले टैक्टिक्स के लिए यूज करने के लिए इस तरह के इश्यूज जो है अभी निकाला है। और हमें ये नहीं लगता कि इस तरह से इशू निकालने से हमारी आवाज दब जाएगा, क्योंकि अभी तो हमें फिर इससे तो और भी लोगों को बातें सामने आ जाएगा। अब ये प्रूफ हो गया कि लैंड को लेके कि किस तरह से यहाँ लद्दाख में इशू है कि नहीं, ये इसी ऑर्डर से अब ये साबित हो चुका है। तायद करता हूँ, लेकिन ये ऑर्डर जो है रियली एक अनफॉर्चुनेट है। अगर आप ऑर्डर पढ़े, और जैसे अभी हम साहब ने कहा, हमारे पास रिकॉर्ड है या कब अलॉट हुआ था, लैंड किसके हाथ में पावर है, काउंसिल के पास, हम हर टाइम सुनते हैं। इस तरह से हमें ये लग रहा है जो हमारा मूवमेंट है एपेक्स और केडीए का, जो लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडा है, उसको दबाने का, एपेक्स और केडीए में डिफरेंसेस पैदा करने का, हमारे जो मेंबर्स हैं उनको किसी न किसी चीज़ में आप इसको अभी हमने कहा विच हंटिंग करके दबाने का, ये सब चीज़ें जो गंदा पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स जो हम कहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा ना करें। ऐसे पॉलिटिक्स से लद्दाख कमज़ोर नहीं होगा, लद्दाख ही और एक हो जाएगा। और इसमें बढ़ के चढ़ के सब लोग जैसे लद्दाखी, करगिल हो, लेह हो, कहीं का भी हो, सब लद्दाखी फिर इसमें और जोर से हम करेंगे। ऐसे चीज़ों से मेरे ख्याल से एपेक्स और केडीए या हमारे वांगचुक साहब, हमारे चेयरमैन साहब, बाकी लोग कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। हम यही मुद्दाना अपील करते हैं, पीसफुली, अमन से इसमें सोचें, इस तरह से हरकत ना करें तो लद्दाख के लिए भी बेहतर होगा, सबके लिए बेहतर होगा। मैं यही चाहता हूँ कि लद्दाख जो एक पीस और हारमोनी से रहते हैं, और जो हमारे डिमांड है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, हम उसी हिसाब से डिमांड करते हैं। और जो भी हम यहाँ करते हैं वो पीस से करते हैं, तो इस तरह से तो फिर एक वायलेशन हो जाएगा और लोगों में और इसमें इश्यूज निकल आएगा। तो ऐसे चीज़ें से बाहर आए तो मेरे ख्याल से सबके लिए अच्छा होगा, यही मैं समझता हूँ। सर, इनके एडमिनिस्ट्रेशन इस पे जो जिस तरह से नोटिस निकला उस पे सख्त डिसीजन लिया जाएगा, तो एपेक्स का नेक्स्ट मूव क्या होगा सर? नहीं, हम सारे लीगल और दूसरे सारे तरीके हम यूज़ करेंगे, और हम चुपके से नहीं बैठेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये लद्दाख के लोगों का आवाज़ दबाने का एक साजिश है, तो उसको हम एक्सपोज करेंगे।
और शायद इसी के साथ कितने ही और ये सबसे साफ लैंड का ट्रांसफर होगा। कितने ही शेडी लैंड ट्रांसफर्स हैं जिसमें वाकई डिफॉल्ट हुए हैं, वो सब भी सामने आए और इसका भी तहकीकात हो। हम इनवाइट करते हैं कि इसका पूरा तहकीकात हो और लीगली भी हम पूरा रिकोर्स लेंगे। जी सोनम वंशी सर, आप जिस तरह से आप लोगों ने अभी बताया कि हिल काउंसिल लैंड का जो अथॉरिटी है वो हिल काउंसिल के पास है, तो जब ये ऑर्डर निकला आपके साथ कोई चेयरमैन के साथ बात हुआ हिल काउंसिल के साथ, इनके नोटिस में ये चीज़ है कि नहीं कि ये ऑर्डर निकला है करके? जी, मेरा तो नहीं कहा। सिरिंगले ने उनसे राब्ता की और उन्हें कुछ मालूम नहीं था। और वैसे भी अगर आप इनके नोटिस पे देखें तो हिल काउंसिल को फिलहाल कोई कॉपी तक नहीं है, सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के लिए कॉपी है, तो उन्हें कुछ मालूम नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि इस तरह से ये बिगिनिंग है टू वीकेंड एपेक्स और केडीए के मूवमेंट को, तो सर इस तरह बहुत सारे और भी रूमर्स आ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जैसे एपेक्स और केडीए को भी नहीं बुलाया जा रहा है बिकॉज आपके प्रेजेंस की वजह से शायद टॉक्स डिले भी हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे नोशंस हैं लोगों में, तो आप क्या कहेंगे? क्या इस तरह से ये सच में आपके प्रेजेंस से एपेक्स में ये डिले हो रहा है टॉक्स? मुझे लगता तो नहीं है, बहुत ही ऑनेस्टली मैं ये फील करता हूँ कि किसी के आने से टॉक्स डिले हों, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि एपेक्स बॉडी अपने मेंबर्स खुद तय करते हैं कौन हो। और जहां तक मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं कहा किया जिससे कि वो ना बुलाएं, बल्कि ऐसे टॉक्स में तो वो दहशतगर्दों को भी बुलाते हैं, आर्म्ड मिलिटेंट्स को बुलाते हैं। तो हम शांति से अनशन करने वाले, पद यात्रा करने वाले टॉक्स में नहीं जाएं तो फिर क्या करें? मुझे ये लगता है ये एक सोची समझी तरकीब है कि जब असली मुद्दा सामने आए, जब तक एम्प्लॉयमेंट वगैरह था तो 8-10 मीटिंग्स किए, 3-4 साल लगाए, मगर अब जब असली मुद्दा आ रहा है सेफ गार्ड का, 6 शेड्यूल का और डेमोक्रेसी का, तब वो वैसे ही टॉक्स ना करके दबाव डाल के शायद जोर जबरदस्ती से वो लद्दाख को खामोश करना चाहते हैं। इसलिए मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है कि इनके आने से, अगर ऐसा हो रहा है तो इसलिए बनाया जा रहा है। फिर भी मैं हमेशा ये कहता आया हूं, अगर ऐसी ही बात है तो जरूरी नहीं है कि मैं ही टॉक्स में जाऊं। हमारे सारे लीडर्स काबिल हैं और मुद्दे सब साफ हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो टॉक्स में नहीं बुलाना मेरे ख्याल से तो इस मौजू पे आते ही उन्होंने रोक दिया है, क्योंकि नीयत में कुछ कमी है कि वो सेफ गार्ड्स जो वादे किए थे वो नहीं देना चाहते हैं, या जो रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी वो नहीं करना चाहते हैं। मैं एक बहाना बन गया। सर, मॉनसून सेशन में उम्मीद बहुत है कि लद्दाख के लिए भी कुछ अनाउंस होंगे, पर जम्मू कश्मीर का जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है उसमें कुछ क्लियर नहीं है क्या किस तरह के रिफॉर्म्स किए जाएंगे। हमने देखा हाल फिलहाल में बहुत सारे सेक्रेटरीज और ऑफिसर्स के यहाँ एक्सचेंज हुए हैं डिपार्टमेंट में, तो सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में लद्दाख में किस तरह के रिफॉर्म्स आ सकते हैं? नहीं, यहाँ रिफॉर्म तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ डेमोक्रेसी होना चाहिए और सेफ गार्ड्स होने चाहिए। ये 2 मुद्दे हैं। अगर गवर्नमेंट सॉल्व करता है तो इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है, वो तो ऑल डिफाइन है। एक स्टेट में क्या चीज़ होता है और 6 शेड्यूल में क्या होता है, तो वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा डिमांड क्लियर है कि अगर वो गवर्नमेंट कंसीड करता है तो उसी हिसाब से चलेगा जैसे पूरे हिंदुस्तान में चलता है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि काउंसिल के पास अभी लैंड का कोई वहाँ पे पकड़ नहीं है उनके कोई, क्योंकि जिस तरह से नोटिफिकेशन निकला है, तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में ये पूरा ही ट्रांसफ़र हो सकता है? आने वाले दिनों में क्या होगा वो तो भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ये काफ़ी सालों से हम कह रहे हैं कि काउंसिल के पावर्स में इसमें बहुत कमी आया है जब से यूटी बना है। तो ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं। लैंड कहने को कागज़ पर काउंसिल के पास है। अभी ये एक एग्ज़ाम्पल है। मैंने चेयरमैन साहब से बात किया था तो उन्होंने कहा कि वो उनके कहने से नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि कोई दूसरा इसमें इंटरफियर कर रहा है, तो काउंसिल का से नहीं है, ये तो जाहिर करता है। सर, एलजी जो नए आईटी आए हैं वो काफ़ी उनके मूवमेंट्स देख रहे हैं कि वो बाहर की इन्वेस्टमेंट
काफ़ी जगह पे वो जा रहे हैं और लद्दाख में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है उस चीज़ पे काफ़ी बातचीत भी हो रही है, तो आपका क्या समझना है इस पर? ऐसे नहीं होना चाहिए कि लद्दाख इज़ फॉर सेल। हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ के लोगों के कंजन से हो, वो हम नहीं देख रहे हैं। चाहे सोलर पावर के सिलसिले में हो या दूसरे, तो अभी तक तो आया नहीं, दूसरे भी हो सकते हैं, बहुत सारे पाइपलाइन में हो सकते हैं। होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे जो चेन से वो बड़े बड़े वो आना चाहते हैं, तो अभी तक तो हमने उसको रोक के रखा है लद्दाख के लोगों के अपने अकल से। तो मगर इसका कोई कानूनी हमें सहयोग नहीं है। तो ये चीज़ें जो है लोगों की रजामंदी से होना चाहिए, लोगों के साथ बातचीत करके। तो ये हमारा सोचना है। जिस तरह से अभी एपेक्स ये नोटिस को लेकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या केटीए की तरफ से आपको सपोर्ट किया जिस तरह से जो मीडिया में कल नोटिस के बारे में लैंड? उन्होंने भी इसे देखा है, मगर वो क्या करेंगे अभी हमें नहीं पता है। मगर उन्होंने इसका संज्ञान लिया है कि ऐसा हो रहा है और ऐसा एक के साथ होगा, फिर दूसरे के साथ होगा, फिर सबके साथ होगा, धीरे धीरे सबको खामोश किया जाएगा, ऐसा उनका मानना था जब जिनसे मेरी बात हुई। मगर वो क्या करेंगे वो हमें उम्मीद है कि इसमें पूरा लद्दाख एकजुट होगा, क्योंकि ये सोनम वांगचुक पर नहीं है ये हमला, क्योंकि सोनम वांगचुक इसमें कोई फिगर नहीं करता। ये तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, किसी मेरे नाम पे नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे नाम पे। मैं सिर्फ एक डोनर हूँ, बल्कि और कुछ नहीं हूँ। हाँ, डायरेक्ट करता हूँ। तो ये पूरे लद्दाख पर है और खासकर एपेक्स और केडीए पर है, जो कि आवाज उठा रहे हैं सही वक्त पर लद्दाख के सेफगार्ड्स और डेमोक्रेसी का। सर, अभी टॉक्स के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है, तो आप जिस तरह से आपने बताया कि ये एक टैक्टिक्स है जो मेन मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए, एपेक्स किस तरह से आप डील करेंगे सर? हायल का एक इश्यूज भी आ रहा है और साथ में लद्दाख के सेफगार्ड का इश्यूज, उन दोनों को कैसे साथ में लिया जाएगा? ये तो जैसे हमने कहा कि ये हमारी आवाज़ दबाने का एक तरीका है इनका। तो इस अगर ये सक्सेस होता है तो एक एक करके कुछ ना कुछ बहाना बना के सारे लीडर को डराने धमकाने की बात करेंगे। ये फ्यूचर इनका प्लान लगता है, लेकिन वो मैंने पहले ही कहा, वो अगर ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं कि हम लोग चुपके से नहीं बैठने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा कि डराने की धमकाने की कोशिश किया जा रहा है, तो एक पीसफुल यहाँ पे इन्वायरमेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या उसको ख़राब करने की कोशिश किया जाए? क्योंकि आने वाले दिनों में एक सीआरपीएफ का डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को नजर आए, तो क्या कुछ? वो तो हमें नहीं पता है कि सीआरपी का डिप्लॉयमेंट किस लिए लाया है, लेकिन हमारा मूवमेंट पीसफुल है, इसलिए इसमें पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं